जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायक ही लगाएंगे सफाई कर्मचारी और केयर टेकर की उपस्थिति अपने कंप्यूटर सिस्टम से। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अभी तो आपने थंबनेल देखा है, लेकिन आखिर क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में पंचायत सहायक ही इन दोनों की उपस्थिति लगाने वाले हैं? मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। एक्चुअली 10 अगस्त को एक अपडेट आई है और जिसमें ऐसा ही कुछ लिखा गया है, लेकिन वो मैं आपको स्पष्ट करूंगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी गई हैं और उन बातों का क्या मतलब है। आप एक एक पॉइंट को समझ पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, पंचायत सहायक तो पहले से ही UPPRD.in पे ई अटेंडेंस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अब जो कि 10 अगस्त को अपडेट आई है, उसके अनुसार अब केयर टेकर और सफाई कर्मचारी सभी ग्राम पंचायतों के अब ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज करेंगे। दोस्तों, मैंने कुछ ये जो लेटर है उसमें से बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं सबसे पहले वो जो भी चीज़ें हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट किया है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको पूरा PDF भी दिखाऊंगा कि आखिर क्या क्या उस आदेश में बोला गया है, सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में पंचायत सहायक ही हाजिरी लगाने वाले हैं या फिर वो लोग खुद लगाने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम से हाजिरी लगने वाली है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से ही हाजिरी लग जाने वाली है। ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको आगे। दोस्तों, मैं आपको इसमें ये भी दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में कि आप किस तरीके से UPPRD पे आप तो खुद लॉगिन हो गए हैं, लेकिन अगर वो लोग लॉगिन करते हैं तो कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे रजिस्टर होंगे, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को मिलेंगी और आप बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाने वाला है कि आखिर UPPRD पे कैसे कार्य करना है। आप लोगों को तो सीखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आप लोग हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी और जो केयर टेकर हैं उनको इसमें आप लोगों को हेल्प करना है और उनको समझाना है कि आप इस तरीके से हाजिरी लगा सकते हैं। और रही आपकी उपस्थिति की बात कि आप उपस्थिति उनका लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये आपको आगे क्लियर हो जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि लगभग 1,08,000 सफाई कर्मचारी तैनात है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, यानी कि केवल ग्राम पंचायतों में ही 1,08,000 सफाई कर्मचारी तैनात है। ये पहली चीज़ है। दूसरा, अभी तक जो भी उपस्थिति लगती थी वो ग्राम प्रधान उसे प्रमाणित करते थे कि हाँ, इस दिन सफाई कर्मचारी हमारे ग्राम पंचायत में आए थे। लेकिन जब से ये नियम लागू होगा तब से ये सारी चीज़ें बंद हो जाने वाली, यानी कि जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, वो जो प्रमाणित नहीं करने वाले हैं। अब ऑनलाइन अटेंडेंस के हिसाब से ही जो सफाई कर्मचारी हैं, केयर टेकर हैं, इन दोनों की उपस्थिति के हिसाब से ही हाजिरी मिलने वाली है, जैसा कि इस अपडेट के माध्यम से मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और ग्राम प्रधान पेरोल के माध्यम से बनाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से उनकी हाजिरी लग जाने वाली है। पेरोल वाला जो झंझट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला है, लेकिन अभी भी पेरोल से ही काम चल रहा है। जब ग्राम पंचायत का जो ग्राम प्रधान है वो जब पुष्टि करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में इतने दिन कार्य किए, इतने दिन सफाई किए, तभी सफाई कर्मचारी की जो उपस्थिति है वो दर्ज होती है और सफाई कर्मचारी का फिर पेमेंट मिलता है। दोस्तों, ये आखिर निर्णय क्यों लिया गया? मैं जो बता रहा हूँ केवल जो लेटर है 10 अगस्त का, उसी में से ये सारा चीज़ मैंने लिया है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये निर्णय क्यों लिया गया कि सफाई कर्मचारी और जो केयर टेकर हैं उनकी भी उपस्थिति ऑनलाइन कर दी जाए। दोस्तों, शिकायत प्राप्त हो रही थी, इसके कारण ये निर्णय लिया गया है कि सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत में सफाई नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिस्टम से उपस्थिति प्रस्तावित है, यानी कि सिस्टम से ही उपस्थिति लगने वाली है। जो कंप्यूटर पंचायत भवन पे लगा है उसी से दोनों की उपस्थिति दर्ज होने वाली है। हालांकि आगे इसी में, जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तो आगे इसी में मोबाइल एप्लीकेशन का भी जिक्र किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पंचायत सहायक उपस्थिति में दोनों की मदद करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि पंचायत सहायकों के मन में है कि पंचायत सहायक ही हाजिरी लगाएंगे। इस अपडेट में ये शब्द कहीं भी उपयोग में नहीं लाया गया है। पंचायत सहायक दोनों की मदद करेंगे, ये शब्द उपयोग में लाए गए हैं, ये वाक्य उपयोग में लाए गए हैं, लेकिन पंचायत सहायक ही हाजिरी लगाएंगे ऐसा कोई भी वाक्य इस अपडेट में नहीं है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको और वहाँ से आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और ये PDF मैं वहाँ पे सेंड कर देने वाला, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि पंचायत सहायक ही हाजिरी लगाने वाले हैं, पंचायत सहायक मदद करने वाले हैं, यही सच्चाई है। आगे दोस्तों क्या कहा गया है इस लेटर में, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। पंचायत भवन क्रियाशील कराने की पूरी जिम्मेदारी सचिव की है। जहाँ पे पंचायत सचिवालय क्रियाशील नहीं है वहाँ पे क्रियाशील कराएंगे सचिव, उनकी ही पूरी जिम्मेदारी है कि कैसे भी आप उस ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन है उसको क्रियाशील कर दें और किसी भी दशा में क्रियाशील करेंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से इस लेटर में लिखा गया है, किसी भी दशा में पंचायत सचिवालय को क्रियाशील करना है, सचिव की ये जिम्मेदारी है।
और जहाँ पे वेब कैम और जीपीएस नहीं है, जिस कंप्यूटर सिस्टम में वेब कैम और जीपीएस नहीं है, बहुत सारी ग्राम पंचायतों में खरीद भी लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारी ग्राम पंचायतों में अभी भी ये दोनों चीज़ें नहीं खरीदी गई हैं, नहीं परचेज की गई हैं, वेब कैम और जीपीएस। तो ये नहीं है तो ये खरीदना है, वित्त आयोग की धनराशि से तत्काल दोनों खरीद लिए जाएं। ऐसा भी इसमें लिखा गया है कि वित्त आयोग की धनराशि से ही ये दोनों खरीदे जाएंगे, वेब कैम और जीपीएस। अगर नहीं परचेज हुआ है तो, अगर परचेज हो गया है तो अच्छी बात है। आगे जो देखरेख है दोस्तों कि आखिर इसकी देखरेख कौन करेगा। ये जब अटेंडेंस लगने वाले हैं तो देखरेख जो आपके सहायक विकास अधिकारी हैं ब्लॉक से, वो करने वाले हैं, और सहायक विकास अधिकारी फिर रिपोर्ट करने वाले हैं जिला पंचायत राज अधिकारी को जिले पे, और वहाँ से सारा ब्लॉक का डाटा इकट्ठा होने वाला है जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। उसके बाद वही डाटा फिर आगे बढ़ जाने वाला है, या फिर जो भी ऊपर से अधिकारी आएंगे वो जिला पंचायत राज अधिकारी से समीक्षा करने वाले हैं कि आपकी जिले की क्या स्थिति है, क्या सभी ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं या फिर अभी भी नहीं लगा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये देखरेख की जिम्मेदारी ब्लॉक पे सहायक विकास अधिकारी की होगी, उपस्थिति की देखरेख की, और जिला पंचायत राज अधिकारी की जिले पे होगी। इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, तकनीकी सहायता जिले से ही आपको मिलेगी। अगर कोई भी परेशानी होती है ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में, तो जो डीपीएम होते हैं वहाँ के, वो आपको हेल्प करने वाले हैं। कहीं से भी कोई भी तकनीकी अगर दिक्कत आती है तो डीपीएम से आप बात करने वाले अपने ज़िले के जो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में ही किसी न किसी केबिन में रहते होंगे, उनके फ़ोन नंबर भी आपको अगर चाहें तो ग्रुप से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनसे तकनीकी सहायता ले सकते हैं किसी को भी कोई अटेंडेंस में दिक्कत आएगी रही है तो। UPPRD.in पर 15 सितंबर तक नाम, मोबाइल नंबर और गांव फीड कर लेना है। 15 सितंबर तक ये डेट रखा गया कि 15 सितंबर तक जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो भी केयर टेकर हैं, वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और किस ग्राम पंचायत की, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे फीड करने को कहा गया है 15 सितंबर तक। और कहीं भी अन्य जगह ड्यूटी लगाई जाती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आप तो अपने ग्राम पंचायत में अपना अटेंडेंस लगाते हैं, आपके जो पंचायत सचिवालय हैं वहीं का लोकेशन ट्रेस है, वहीं जब आप जाते हैं तभी आपका अटेंडेंस लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई कभी मुख्यमंत्री का कहीं पे कार्यक्रम लग गया या फिर कोई अन्य कार्य आ गए, कोई आपदा आ गई, तो फिर सफाई कर्मचारी हो या फिर पंचायत सहायक हो, केयर टेकर हो, अगर इनकी ड्यूटी कहीं कहीं अलग जगह भी लगाई जा सकती है, तो उस समय ये अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। तो इसका भी प्रावधान दिया गया है कि जब भी अगर ऐसी कोई भी दिक्कतें आती हैं, जब भी सफाई कर्मचारी हो या फिर पंचायत सहायक या फिर जो केयर टेकर हैं, कभी भी ऐसी दिक्कत आती है कि उनकी अपनी ग्राम पंचायत से हट के कहीं और कार्य करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले पोर्टल पर फीड किया जाएगा, उसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दिया जाएगा, उसके बाद ही उनकी ड्यूटी अलग जगहों पे लगाई जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उस समय फिर आपका अटेंडेंस नहीं लगने वाला है, आप कहीं और जगह पे कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए इसमें यही लिखा गया इस लेटर में कि सबसे पहले पोर्टल पे फीड किया जाएगा, उसके बाद उच्च अधिकारियों तक उसकी जानकारी दी जाएगी, उसके बाद फिर आपकी ड्यूटी कहीं इधर उधर लगाई जाएगी। तो ये स्पष्ट है। और इसमें माइनस पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको ये भी समझना है दोस्तों कि आखिर माइनस चीज़ें क्या है। इससे माइनस चीज़ें ये है कि जीपीएस वेबकैम लग जाने वाले हैं, तो जो पंचायत सहायक अभी भी फ़ोन से अपना अटेंडेंस लगा ले रहे हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम से ही अटेंडेंस लगाने वाले हैं। जब वहाँ पे दोनों का लगेगा तो फिर आपका भी लगेगा, ऐसा भी होगा। और फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन की बात कही जा रही है, उससे भी अटेंडेंस वो लोग लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि केवल सिस्टम से ही अटेंडेंस लगेंगे। अभी तक तो इस लेटर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे मैं आपको बता दूं, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है इस लेटर के माध्यम से कि आपकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है, उसका प्रावधान इसमें रखा गया है इस लेटर में ही। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। और कहीं भी जब आपकी ड्यूटी लगेगी तो उसका प्रावधान क्या है कि ऑनलाइन फीड करने के बाद फिर आपको उपस्थिति नहीं लगानी पड़ेगी ऑनलाइन, और वो जब उच्च अधिकारियों तक वो सारी चीज़ें जाएंगी, ऑनलाइन फीड होगा कि नहीं फलाने की ड्यूटी इस जगह पे इतने दिनों के लिए लगाई गई थी या फिर लगाई जा रही है। तो ये हो गया दोस्तों पूरी जानकारी जो कि मैंने निचोड़ इस अपडेट से निकाला था, 10 अगस्त के अपडेट से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस लेटर पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देख पाएंगे स्टेप टू स्टेप। तो चलिए पहले मैं आपको लेटर भी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। ये साथी वो लेटर है जिसे आप देख सकते हैं, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भांति सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर एवं सफाई कर्मियों का ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने के संबंध में जो मैंने आपको बताया वो इसी में आपको मिल जाने वाला है। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताया था कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 1,08,000 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। आगे मैं आपको बताया था जो कि पहले पॉइंट में है कि
जो स्थापित नहीं है पंचायत सचिवालय, वो स्थापना की जिम्मेदारी वहाँ के सचिव की होगी। सफाई कर्मचारी एवं केयर टेकर द्वारा पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भांति अपनी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति, पंचायत सहायक की ऑनलाइन उपस्थिति हेतु विकसित मोबाइल ऐप डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से प्रत्येक कार्य दिवस दर्ज कराई जाएगी। ये हो गया आपका डेस्कटॉप से बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसको एक ऑप्शन में ऑब्लिक में फिर दे दिया गया है कि मोबाइल से भी पॉसिबल है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ों को, दोनों से उपस्थिति अभी लगाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। आप इसको देखेंगे तो आपको वो दिख जाने वाला है 15 सितंबर 2023 तक फीड कर दिया जाए। ये भी यहाँ पे जो मैं आपको दिखाया वो दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों ये अपडेट थी। अब साथ में कैसे उस पर लॉगिन होना है आप देख सकते हैं, पंचायती राज की साइट पे UPPRD.in पे आपको आ जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर, फिर फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड यहाँ से अपना डाल ओल के यहाँ पे एडीओ की यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखकर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। ये एडीओ वाला है जो आप देख रहे हैं ना, तो ये एडीओ साहब अपना करेंगे। उसके बाद सफाई कर्मचारी हम केयर टेकर की प्रोफाइल बनाएंगे, ये प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। केयर टेकर की प्रोफाइल बनाने के लिए CC केयर टेकर पर क्लिक करेंगे। तो ये एडीओ साहब का काम है, ये किस तरीके से अपना करेंगे वो उनके जिम्मे है। और साथ में आप लोग जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो भी केयर टेकर हैं, वो लोग UPPRD अटेंडेंस करके एप्लीकेशन है उसको ओपन करके जब एडीओ साहब उनका फ़ोन नंबर वगैरह गांव वगैरह डाल देंगे तो वहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन हो जाने वाले हैं। बड़ी आसान तरीके से सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, इसमें दिखाया गया है, दिख भी रहा है। और एक एक स्टेप फॉलो करके जो भी एडीओ लोग हैं वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद ही जो सफाई कर्मचारी है और केयर टेकर है उनका जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो लग पाएगा। तो दोस्तों ये थी तमाम चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। और जो एक कन्फ्यूजन था कि पंचायत सहायक ही हाजिरी लगाएंगे सफाई कर्मचारी का और केयर टेकर का, तो ये ऐसा कोई भी अपडेट में ये चीज़ नहीं लिखा गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाया भी, बताया भी और एक एक पॉइंट इसमें समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा आपको ये तमाम जानकारी बेहतर लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल कोई डालेंगे दोस्तों, जय हिंद।